नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गदोअत। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राजभवन ईटानगर में नॉर्थ इंडिया में सुरक्षा चुनौतियों पर सम्मेलन आयोजित। सम्मेलन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक और नॉर्थ ईस्ट सहित देश के कई राज्यों के भूतपूर्व सैन्य अधिकारी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को दी मंजूरी। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी। अस्मिता खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग ईटानगर के खेलो इंडिया स्टेडियम में शुरू। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, एसएसबी, असम राइफल्स और एनसीओई साई गुवाहाटी की टीमें ले रही है हिस्सा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने आज राजभवन ईटानगर में नॉर्थ इंडिया में सुरक्षा चुनौतियों पर एक सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में असम, अरुणाचल सहित देश के कई राज्यों के भूतपूर्व सैन्य अधिकारी मौजूद थे। सम्मेलन के दौरान अरुणाचल प्रदेश सहित नॉर्थ ईस्ट रीजन और नॉर्थ इंडिया में सुरक्षा चुनौतियों पर अधिकारियों ने अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 1 लाख करोड़ रुपए के कुल प्रस्तावित व्यय के साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृषि उन्नति योजना को भी मंजूरी दी गई। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में के लिए गए फैसले किसानों की आय बढ़ाने और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित है। सरकार ने 10,103 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ वर्ष 2024-25 से 2030-31 के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन को भी स्वीकृति दी है। यह निर्णय अगले 60 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। बढ़ाने से और हमारी मिडिल क्लास परिवारों के लिए फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये आप बहुत अगर ध्यान से इसको समझें, हमारे मिडिल क्लास परिवारों के जो थाली में जितने आइटम होते हैं, मेन आइटम्स, उनमें कैसे हम आत्मनिर्भर हों और कैसे एक एक करके उसमें फैसिलिटीज बढ़े, उसका एक बहुत ही होलिस्टिक तरीके से इस आज के कैबिनेट में एक विस्तृत योजना रखी गई है। दो बड़े एलिमेंट्स हैं। एक तो है पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दूसरी है कृषि उन्नति योजना। ऑयल सीड्स का सरसों हो गई, आपके सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गई, और भी कई सारे ऑयल सीड्स हैं। उन सब के लिए टोटल 10,103 करोड़ रुपीस। Oil seeds, basically edible oils, form a very important component of our food security. For every middle class family, for every low income family, it's a very important component, very important annual or monthly expenditure item. इसमें हम कैसे प्रोडक्शन बढ़ा के प्राइस को स्टेबलाइज करें और जो कंटिन्यूसली हमारी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही है देश में, उसको कैसे हम मीट करें अपनी खुद के प्रोडक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,72,000 से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस को स्वीकृति दे दी है। बैठक में चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण और भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता केंद्र में शामिल होने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। शास्त्रीय भाषाएं भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के रूप में कार्य करती है, जो प्रत्येक समुदाय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है।
5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए अप्रूव किया गया है। 5 लैंग्वेजेस मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली, इन 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है। और क्लासिकल लैंग्वेज बनना मने बहुत बड़ी गौरव की बात है। 1500 से 2000 साल तक का उस लैंग्वेज में लिटरेचर है। उन सब नॉलेज टेक्स्ट को, प्रोज टेक्स्ट को, कई जगह पोएम्स है, कई जगह एपिग्राफिकल इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है। इन सब को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राजस्थान के आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में स्वच्छ और स्वास्थ्य समाज के लिए आध्यात्मिकता पर आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि आध्यात्मिकता के माध्यम से न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि समाज और धरती माँ से जुड़े कई मुद्दों का भी समाधान खोजा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभाव से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में हमारा कर्तव्य है कि हम इन चुनौतियों से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करें। राष्ट्रपति ने जोर देते हुए कहा कि इंसानों को यह समझना चाहिए कि वह इस धरती के मालिक नहीं बल्कि त्रस्ती है। उन्होंने सभी से अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाने की भारत सरकार की मुहिम से जुड़ने का आह्वान किया। देशवासियों के स्वच्छ और स्वस्थ जीवन के लिए अनेक प्रयास कर रही है। परसों ही स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरी हुई है। इस मिशन ने समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का संकल्प दिया गया है और 78% से अधिक ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वच्छ जल केवल शरीर की स्वच्छता बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। पिछले महीने ही 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने इन सभी प्रयासों के उद्देश्य एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। इन प्रकल्पों को सफल बनाने में जन भागीदारी का महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रह्मा कुमारी ऐसे संस्थानों से ये अपेक्षा की जाती है कि आध्यात्मिकता के बल पर लोगों को स्वच्छ और स्वस्थ जीवन जीने के लिए जागरूक करते रहेंगे। आध्यात्मिकता हमारी निजी जीवन को ही नहीं बल्कि समाज और धरती से जुड़े अनेक मुद्दों जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और सोशल जस्टिस को भी शक्ति प्रदान करती है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय ईटानगर में वन और पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, वन एवं पर्यावरण मंत्री वांकी लोबांग और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान अरुणाचल प्रदेश की रिच बायोडायवर्सिटी, पौधारोपण, प्राकृतिक संसाधनों के सस्टेनेबल मैनेजमेंट सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2024 असम के गुवाहाटी में 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में मीडिया को इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष कार्यक्रम का विषय भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना है। डॉक्टर जितेंद्र ने कहा कि IISF 2024 का आयोजन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस वर्ष गुवाहाटी को आयोजन स्थल के रूप में चुना गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ही पूर्वोत्तर के विकास पर जोर दिया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने IISF 2024 का फ्लायर और वीडियो भी जारी किया। It has done a very wonderful performance in negotiating the difficult topographies for connectivity. Anusandhan is the other one which
Dr. Abe was just now talking about, we had the first ever meeting. So I think there's not much to talk about and to discuss because, yes, and space, he said Chandrayaan. I'm glad the theme is so wide, beginning from Chandrayaan to Science Odyssey to Made in India and Make for World, Nari Shakti, etc., etc. So this is also going to be the year between this festival and the next festival, we would have an Indian human being in space. So that also makes it quite eventful. By the end of this year, we had thought it will happen in the next year, beginning, but maybe now we are trying that before. Somnath incidentally is not here, but before the end of this year, we might have the final dress rehearsal in the form of a female robo, Vayomitra, going up in space. So once she accomplishes all the tasks, including coming back safe and being retrieved from the waters, then next year, possibly before. अस्मिता खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग आज से ईटानगर के खेलो इंडिया स्टेडियम में शुरू हो गई है। अरुणाचल ताइक्वांडो एसोसिएशन ATA द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा सशस्त्र सीमा बल, SSB, असम राइफल्स और NCOE साई गुवाहाटी की टीमें हिस्सा ले रही है। 4 दिवसीय प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में शहरी विकास मंत्री बालो राजा, अरुणाचल ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष कीपा कहा, सचिव लीका रोबिन, उपाध्यक्ष L सोकुन सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वोमेन को ही आगे बना के ले जाना। इस बार जैसे अभी 33% का बिल पार्लियामेंट में पास हुआ, उसमें वोमेन आगे बढ़ेगा। आज इसमें कोई वोमेन, कोई मेन, कोई कैटेगरी नहीं है, क्योंकि आज का देश में हम लोग बराबर लेवल में कोशिश में है। तो इसी से हमारा अरुणाचल वोमेन को भी बहुत आगे कुछ बेनिफिट मिलेगा। देखो, जो भी ताइक्वांडो में शुरुआत से अरुणाचल में बोलो, ऑल ओवर इंडिया में बोलो, जो ताइक्वांडो को जो शुरुआत किया, आज उन लोग का जो रिजल्ट है, आज जो भी गोल्ड मेडल मिल रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने मेहनत किया। इसमें जो जोर से काम करना, उन लोगों ने बहुत मेहनत किया। अभी ताइक्वांडो अभी पॉपुलरिटी में जा रहे हैं एंड उसको हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट भी, हम लोग का तरफ से, स्टेट का गवर्नमेंट, अरुणाचल गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग ने डेफिनेटली विल टेक केयर ऑफ इट। दिस इज नॉट माय फर्स्ट टाइम, बहुत बार मैं वुमेन्स लीग गया हूँ और ये मेरा थर्ड फेस है अभी तक का, और मैंने बहुत सारा फेस किया है वुमेन्स लीग। ये जो अस्मिता का खेलो इंडिया का हो रहा है ना, वो मतलब बहुत अच्छा है। मतलब लड़कियों के लिए अच्छा है, क्योंकि आजकल जो ज़माना है तो वहाँ पर सेफ्टी के लिए चाहिए, मतलब कि सेल्फ डिफेंस वगैरह वो बहुत अच्छा होता है करने के लिए। तो वो सपोर्ट करने के लिए जो हो रहा है ना खेलो इंडिया का, फीमेल्स को सपोर्ट करने के लिए, आई लाइक दैट आइडिया, आई लव इट एक्चुअली। ईस्ट सियांग जिले के विलात में ओदाम इरिंग मेमोरियल इंटर विलेज फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन गुरुवार को राज्य के खेल मंत्री केंटो जिनी ने किया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त ताइतागु, पुलिस अधीक्षक सचिन कुमार सिंघल सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। यह प्रतियोगिता पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान विधायक निनोंग इरिंग की मां की स्मृति में हर साल आयोजित किया जाता है। उद्घाटन मैच में सांगो ओयान फुटबॉल क्लब और रमी जूनियर फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया। दूरदर्शन केंद्र ईटानगर में 16 सितंबर से 30 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा के तहत अधिकारियों और कर्मियों को आधिकारिक कामकाज में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। हिंदी निबंध, अनुवाद एवं कविता पाठ प्रतियोगिता में केंद्र के कर्मियों ने भाग लिया। आज केंद्र में दूरदर्शन केंद्र ईटानगर के सभागार में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में हेड ऑफ ऑफिस शक्ति प्रताप कंचन, हेड ऑफ प्रोग्राम GL पंचाऊ, हिंदी अधिकारी सिराजुल हुसैन सहित कई अधिकारी मौजूद थे। हिंदी पखवाड़ा में सब लोगों ने बढ़ चढ़कर। लोअर दिबांग वैली जिले के जिया विलेज में आयुष्मान भारत PMJAY लाभार्थियों के वेरिफिकेशन के लिए स्टेट हेल्थ एजेंसी द्वारा शिविर लगाया गया। घर घर आयुष्मान मिशन में 160 से अधिक लाभार्थियों का वेरिफिकेशन किया गया। अरुणाचल प्रदेश के पाक्के टाइगर रिजर्व में केंद्र प्रायोजित योजना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को लागू किया गया। पाक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, भारतीय वन सेवा के अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत
वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, कंजर्वेशन और वन संरक्षित क्षेत्र में स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका पैदा करने पर जोर दिया जा रहा है। वन संवाद से समाधान के तहत पाक्के टाइगर रिजर्व ने होम स्टे मालिकों के लिए परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया। बैठक के दौरान इको टूरिज्म के माध्यम से क्षेत्र में आजीविका के अवसर पैदा करने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्वालिटी टूरिज्म सर्विसेज पर चर्चा हुई। श्री सिंह ने बताया कि नए होमस्टे को वन और पर्यावरण विभाग द्वारा 2,50,000 रुपये और पहले से स्थापित होमस्टे को अपग्रेडेशन के लिए 50,000 रुपये की धनराशि मुहैया कराई जाएगी। बैठक में होमस्टे ओनर्स एसोसिएशन के गठन और लोकल नेचर गाइड के प्रशिक्षण पर भी चर्चा हुई। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।